हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आई, पर ये वीडियो सिर्फ वो नोटिफिकेशन के लिए नहीं, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाला है BARC के बारे में। OCES क्या है, DGFS क्या है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होती है, क्या फाइनल ईयर वाले एलिजिबल होते हैं, कौन कौन से ब्रांच के बच्चे एलिजिबल होते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या है, पर लास्ट ईयर के नहीं 4-5 साल के मैं कट ऑफ की भी बात करूंगा, रिटर्न का भी और गेट का भी, सो दैट कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। साथ ही अगर रिटर्न पेपर होता है तो उसका सिलेबस क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कम होता है, यानी ये एक सिंगल वीडियो के अंदर आपको BARC की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में और हर एक चीज आपको पता चलेगी जो आपको सिलेक्शन के लिए पता होना चाहिए। तो चलिए सीधी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 2026 के लिए डिटेल नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। आपको एक वेबसाइट का जो नाम है वो याद रखिएगा, और वो वेबसाइट का नाम है www.barcocesexam.in। ये वो साइट पर जहां पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना होगा, अपने आप को रजिस्टर करना होगा। एक और चीज, बार्क जो है वो दोनों ही तरीके से सिलेक्शन लेता है, गेट के थ्रू भी लेता है और अपना खुद का रिटर्न पेपर भी होता है। तो मैं दोनों की ही अलग अलग कट ऑफ की बात करूंगा, सिलेबस की बात करूंगा, सारी डिटेल से बात करेंगे। ये 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज आया। इसमें एक चीज और जो बच्चे को सबसे ज्यादा डाउट होता है वो होता है OCES और DGFS के लिए। एक चीज बता देता हूं दोस्तों, OCES का मतलब अगर मैं यहां पर डिस्कशन करूं तो दिखाई दे रहा होगा। OCES का मतलब होता है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट, यानी OCES का मतलब अगर किसी बच्चे को 1 ईयर के ट्रेनिंग के बाद सीधा जॉब में जाना है तो OCES के थ्रू अप्लाई करते हैं। जिन बच्चे को 2 साल का मास्टर्स करना है, बहुत सारे IIT से इनके टाइप होते हैं, तो उनका 2 इयर्स का एमटेक कराया जाता है, और एमटेक कराने के बाद वो स्पॉन्सर्ड होता है, बार्क स्पॉन्सर्ड होता है, और उसके बाद जॉब दी जाती है, और वो कोर्स कहलाता है DGFS। तो जनरली DGFS का कट ऑफ OCES के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम जाता है, बट मैं यहां पर मैं ओवरऑल की बात करूंगा। राइट, सबसे फर्स्ट मैं टेंटेटिव डेट की बात कर लेता हूं जो 2026 के अंदर बार का आने वाला है। तो इसमें बताया गया दोस्तों, लॉन्चिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। अभी तक पोर्टल पे आप देखोगे कमिंग सून दिख रहा है, क्योंकि ये 22 दिसंबर 2026 को ये पोर्टल यानी बार्क OCES exam.in स्टार्ट होने वाला है। लास्ट डेट जो होगा एप्लीकेशन का दोस्तों OCES और DGFS, ये अगेन आपकी चॉइस है, बट यस इन दोनों का ही 21 जनवरी 2026 को होने वाला है। करेक्शन विंडो ऑनलाइन एप्लीकेशन का 7 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में होगा। अलोकेशन ऑफ द एग्जाम वेन्यू की कहां पर आपका होने वाला है, उसका 15 फरवरी से 20 फरवरी के आसपास होने वाला है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 14 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। अपलोडिंग द गेट स्कोर, अब ऑफ कोर्स 15 मार्च के बाद गेट स्कोर आपको स्कोर कार्ड मिलता है, तो डेफिनेटली गेट स्कोर मार्च के अंदर वो लास्ट में रखते हैं। 26 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक एक विंडो ओपन होता है जिसमें आपको गेट स्कोर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी यहां पर अप्लाई करने के लिए बच्चा गेट के थ्रू भी और अपना रिटर्न पेपर भी, और बोथ दोनों में से जो अच्छा होगा उसके थ्रू आप पहुंच सकते हो, ये आप अप्लाई कर सकते हो। डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 2nd वीक ऑफ अप्रैल 2026। इसमें सबसे खास बात है, जो गेट में अच्छी भी जिसकी रैंक आने वाली है उसको भी रिटर्न पेपर तो देना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि रिटर्न की दिखाई दे रहा होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन 14-15 मार्च के आसपास है और रिजल्ट 15 मार्च के बाद आने वाला है। इसका मतलब दोस्तों आपको ये नहीं पता कि आपके गेट में क्या होने वाला है, तो डेफिनेटली बच्चों के मन में थोड़ी असमंजस की स्थिति होती है, तो वो रिटर्न पेपर भी जरूर दे देते हैं। रिटर्न पेपर की अगर बात करूं कितने मार्क्स का होता है वो भी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और, अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑन द सेलेक्ट इंटरव्यू स्लॉट, ये तो रिटर्न है। स्क्रीन इन द कैंडिडेट OCES DGFS का 20 अप्रैल से 26 अप्रैल के आसपास इंटरव्यू का आपका ओपन होगा, जिसके अंदर आपको स्लॉट सेलेक्ट करना होगा। सिलेक्शन इंटरव्यू का होगा 22 मई से लेकर 12 जून के बीच में होगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो जून के 2026 के लास्ट में होगा, और इस तरीके का पूरा डेट आप नोट कर सकते हो। राइट, OCES का जो प्रोग्राम है वो 31 जुलाई 2026 से स्टार्ट होगा। OCES का मतलब 1 ईयर की ट्रेनिंग और उसके बाद जॉब आपको मिलता है। इनके ट्रेनिंग ऑलरेडी कुछ सेंटर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। राइट, सिर्फ बार्क के जो सेंटर बने हुए जहां पर ट्रेनिंग होनी चाहिए वहीं पर ट्रेनिंग होती है, जबकि DGFS के अंदर आपको IITs के अंदर मास्टर्स के लिए 2 इयर्स के लिए भेजा जाता है, और वो फुली स्पॉन्सर्ड होते हैं। राइट, बार्क के थ्रू, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मंथली स्टाइफंड की भी बात करते थे दोस्तों, 74,000 ड्यूरिंग आपका जब भी कभी मंथली स्टाइफंड होता है वो आपको 74,000 के आसपास मिलता है। बुक अलाउंसेस 30, यानी जब आप OCES में जाते हो और आपको स्टाइफंड भी मिलता है वहां पर 1 ईयर के ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में, दैट इज 74,000। बुक अलाउंसेस 30,000 मिलता है। बुक अलाउंसेस सिर्फ OCES में मिलता है। ट्यूशन फी कवरेज, फुल ट्यूशन फीस कवर DGFS के फीस में, पूरी की पूरी जो ट्यूशन फीस होती है IIT की वो सारे बार्क पे करता है।
अकोमोडेशन, हॉस्टल अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। और जब आप ये सब चीज कंप्लीट करते हो, सिलेक्शन की बात की जाती है, स्टार्टिंग सैलरी लगभग 1,35,000 की सिलेक्शन होने के बाद आप जैसे ही जॉब के अंदर जाते हो फुल टाइम रोल के अंदर 1,35,000 के आसपास होता है। ग्रुप ए गवर्नमेंट पोस्ट होती है और एनुअल एयर ट्रेवल अलाउंसेस बाकी के जितनी वैसे ही होती है जैसे जनरली ए के अंदर, ग्रुप ए के अंदर गवर्नमेंट जॉब के अंदर होती है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें कि सर इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो देखो सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, चाहे गेट के थ्रू या अपना ऑनलाइन रिटर्न पेपर आप ले सकते हो, ऑनलाइन सीबीटी जिसको बोलते हो टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, राइट। तो देखिएगा, सिलेक्शन ऑफ ओसीएस डीजीएफएस 2026 इज अ 2-स्टेप प्रोसेस। द स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द स्क्रीनिंग चैनल मोड एज मेंशन्ड अबव ए एंड बी। ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम जो ऑनलाइन आपका खुद का पेपर होता है, ये 8 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सीएस हो गया, मैकेनिकल हो गया, मेटलर्जी हो गया, डिफरेंट है। और 5 साइंस के हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ऐसे 5 साइंस के भी स्ट्रीम है जिसमें होता है। ये सभी मेंशन है ऑलरेडी, ओके। और ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट के थ्रू भी आप एक्सेप्ट करते हैं, और गेट के थ्रू स्कोर के बेसिस पे भी आप रिटर्न नहीं दोगे, फिर सीधा आप इंटरव्यू दे सकते हो। दोनों भी चॉइस माना जाता है, ए और बी। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहां पर ये होगा सीबीटी, दूसरा होगा गेट स्कोर, और तीसरा होगा बोथ। आप बोथ सेलेक्ट करके आप कर सकते हो, जो भी अच्छा होगा उसके थ्रू आपका रिटर्न में आप इंटरव्यू के लिए आप पहुंच सकते हो। उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। मेनली मैं आपको बता दूं, रिटर्न इज जस्ट स्क्रीनिंग, इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, और बहुत ही प्यारा टेक्निकल इंटरव्यू होता है इसका। मैक्सिमम एज जो है वो 26 साल है, और मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, ये जनरल की बात कर रहा हूं, बाकी के रिलैक्सेशन वैसा ही है जैसा गवर्नमेंट जॉब में होता है। एक और खास बात, बच्चे जनरली पूछते हैं कि बीटेक फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट क्या एलिजिबल है? यस, डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं, बट हाँ, आपको यूनिवर्सिटी को ये इंश्योर करना होगा कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी जब आपकी पोस्टिंग आएगी, तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए दोस्तों। तो यस, आप इस चीज के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए रिटर्न पेपर, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको कौन कौन एलिजिबल है उसकी पूरी डिटेल में बात कर लेता हूं। सबसे पहले देखो, मैकेनिकल में बीटेक किस में होनी चाहिए, गेट स्कोर किस में होना चाहिए, ये सारी चीजें अप्लीकेबल है। मैं आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस की बात करता हूं। सबसे फर्स्ट कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में दोस्तों बीटेक अगर आपने 5 कर रखा है या 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी कर रखा है, बीटेक प्लस एमटेक, तो आप एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, सीएस होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। एक और चीज बता दूं, अगर आपकी बीटेक आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। और ये लास्ट ईयर भी बहुत गंदा वाला बवाल हुआ था, बहुत सारे बच्चे पैनिक हो गए थे इस चीज के लिए कि सर मैंने तो आईटी में अपनी बीटेक कर रखी है, गेट में सीएस आईटी में लिख रहा हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं? नहीं। ये एक इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मुझे लग रहा है जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तो इस चीज का इंश्योर करना जरूरी है कि आईटी सीएस के अंदर ही आता है, तो सीएस आईटी को लगभग एलिजिबल कर देना चाहिए, बट अभी नहीं है। तो बीटेक अगर आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है तो ही आप इसके अंदर एलिजिबल है, अदरवाइज आईटी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसी कंट्रोल, ये सब ब्रांच लेवल है। इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, ट्रिपल ई वाले, ये सब एलिजिबल है। आपका गेट स्कोर होना चाहिए डबल ई के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर। ईसी वाले बच्चों का ईसी में ही गेट स्कोर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर साइंस में ही आपका गेट स्कोर होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। यानी सीएस वाले बच्चे हैं बट डीए में आपने गेट फोड़ दिया है, AIR1 लेके आए और आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, नहीं। आप डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपकी बीटेक है और आपने सीएस में गेट में AIR1 लाए और उसके थ्रू आप बार्क में अप्लाई कर रहे हो, नहीं हो सकता। आपकी बीटेक सीएससी या सीएस एंड आईटी में होना चाहिए, चाहे बीटेक हो या बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो, और गेट स्कोर सीएससी में ही होना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल, राइट, गेट के थ्रू, राइट, और रिटर्न पेपर दे सकते हो। दूसरी, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं इसके लिए, मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल है, सिविल वाले भी एलिजिबल है। अब बात करते हैं सर अगर हमें सीबीटी देना है तो कट ऑफ क्या था, उसके पहले मैं थोड़ा सिलेबस की बात कर लूं। आप लोग जो भी बच्चे गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको थोड़ा भी तनिक भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस सेम ही सिलेबस है जो गेट का सिलेबस है। डिजिटल लॉजिक, डीबीएमएस, टीओसी, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एल्गोरिथम, सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, सीओए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और कंप्यूटर नेटवर्क। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आप पहले नहीं पढ़ते हो बार्क में, यहां पर आपको वो भी पढ़ना पड़ता है, जबकि बाकी के सारे सिलेबस आप देखोगे समहाउ सिमिलर ही है। एप्टीट्यूड आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा, और इसमें ध्यान रखिएगा 300 मार्क्स का पेपर होता है।
100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो 100 इंटू 3, 300 मार्क्स का पेपर होता है। और एक चीज और, 2 आवर्स का पेपर होता है, यानी 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। और कितनी बार ये ऑब्जर्व किया गया है कि बार का जो रिटर्न पेपर होता है उसके अंदर जो उसका क्वेश्चंस आते हैं वो गेट के मिलते जुलते या गेट से इन्फ्लुएंस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिले, यानी गेट के पीवाईक्यू भी कितनी बार देखने को मिलता है। तो गेट के लेवल पर जाकर आपने प्रिपेयर किया तो जनरली बार के भी बच्चा फोड़ देता है। थोड़ी आपको एक्यूरेसी के साथ साथ आपको स्पीड पर काम करने की जरूरत होती है दोस्तों। साथ ही सर कट ऑफ की बात करिए तो दोस्तों मैं सबसे पहले 2025 जो अभी जस्ट हुआ था गेट के थ्रू, उसके यानी इस साल का जो प्रोसेस हुआ इसमें अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस के अंदर गेट स्कोर 831 वाला लास्ट बच्चा था जो शॉर्टलिस्ट हुआ था इंटरव्यू के लिए। और सीबीटी में अगर बात करूं तो 124 जिसके आए थे, 300 में से जिसके 124 आए थे वो इसके अंदर एलिजिबल था इसके लिए, राइट, आउट ऑफ 300। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करी जाए तो गेट स्कोर में 788 जिसका गेट स्कोर था वो एलिजिबल था, और सीबीटी में 80 मार्क्स पर ही सिलेक्शन हो गया था दोस्तों। इलेक्ट्रिकल में 720 गया था गेट स्कोर के थ्रू, 119 गया था सीबीटी के थ्रू, सिविल के अंदर 817 और रिटन पेपर में 103 कट ऑफ गया था। मैकेनिकल में 743 गेट स्कोर के थ्रू और 89 सीबीटी के बेस पे। मेटलर्जी में भी आप लोग दिखाई दे रहा होगा आपको, सीएस वाले 831 और 124 ये ध्यान रखिएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 788 और 80। अगर मैं इससे पहले के साल की बात करूं, 2024 की बात करूं, तो मैकेनिकल की बात नहीं, पहले मैं सीएस की बात करता हूं। सीएस 107 सीबीटी में, और देखो इस साल कितना गया 124। कट ऑफ के लिए लगभग मैं हमेशा बोलूंगा 120 130 का टारगेट आपको रिटर्न पेपर के अंदर रखना होगा। गेट स्कोर की बात करो तो 831 दिखाई दे रहा हो यहां, और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो सीएस के अंदर 813 और 812, यानी आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और गेट के अंदर 812 का मतलब होता है लगभग 200 150 200 के आसपास रहेंगे। तो 200 के आसपास आपको एआर का टारगेट रखना पड़ेगा जो बच्चे सीएस के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, 200 250 के आसपास। सीबीटी में 107 था कट ऑफ, और सिलेक्शन जो इंटरव्यू में हुआ है वो टोटल 620 पे हो गया है। अगर यही चीज ईसी की बात की जाए दोस्तों तो 89 ही रिटर्न काफी, क्योंकि कुछ लेंदी क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़े अलग अलग भी चीजें आ गई। ईसी के अंदर गेट का सिलेबस तो है, गेट के सिलेबस के साथ और भी बहुत कुछ एडिशनल जो जैसे माइक्रो प्रोसेसर आप गेट में नहीं पढ़ते हो बट आपको बार के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे कुछ और भी सब्जेक्ट हैं जो आप गेट में नहीं पढ़ते पर बार के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो जो ईसी वाले बच्चे जनरली इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रिपरेशन करते हैं उनकी काफी अच्छी खासी बार के लिए प्रिपेयर हो जाता है। ओके, 89 और गेट स्कोर 663 पर चला गया था, टोटल 605 के ऊपर गया था इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए। इलेक्ट्रिकल की अगर बात की जाए तो दोस्तों 116 सीबीटी और 744 फॉर गेट स्कोर और 680 इंटरव्यू में था। अगर 2023 की भी बात की जाए तो सीएस में 114, सीबीटी के अंदर 724 गेट स्कोर, ये थोड़ा सा नंबर ऑफ वेकेंट देखो। अब आप बोलोगे हर बार तो 850 की बात करो, 812 की बात, 813 की बात करो, यहां आप 724 की बात करो सीएस में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और कितनी बार ऐसा होता है प्योरली जैसा मैंने बोला आपको इंटरव्यू के बेसिस पे होता है, कितनी बार ऐसा भी फील किया गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा आ गई। नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से इंटरव्यू में ज्यादा लोगों को बुलाया गया और इस वजह से ये गेट स्कोर थोड़ा सा कम चला गया। बट फाइनल सिलेक्शन होना है कि नहीं होना ये प्योरली इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। ऐसा भी हुआ नंबर ऑफ वैकेंसी 20 थे पर सेलेक्ट 10 ही लोग हुए, क्योंकि 10 लोगों को इंटरव्यू में वो क्वालिफाई मान ही नहीं पाए, 10 ही लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। ऐसा भी देखा गया है पास्ट के अंदर, बार के अंदर। यही चीज ईसी की बात की जाए तो 116, सीएस की बात की जाए तो 114 फॉर द सीबीटी के लिए, और इलेक्ट्रिकल में 140, 754 फॉर गेट स्कोर फॉर द इलेक्ट्रिकल, ईसी के लिए 712 और सीएस के लिए 714 गया है। ये चीज 2022 का भी आप लोगों के सामने है, आप चाहो तो उसका स्नैपशॉट ले सकते हो। बट इन सब चीजों में एक चीज देखो, सीएस में सीबीटी 134.36 गया है, गेट स्कोर 823 पर शॉर्टलिस्ट किया गया है और 620 सिलेक्शन का था। तो मैं आपको अगर इस पूरी चीजों की एनालिसिस करके अगर मैं बताऊं तो जो बच्चे रिटर्न के लिए फोकस कर रहे हैं उनको एक चीज का ध्यान रखना है, और वो ये है कि रिटर्न में उनके मार्क्स लगभग 140 के आसपास आपको टारगेट करके रखना चाहिए। शॉर्ट है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और गेट स्कोर में 850 से अबो अगर आपका गेट स्कोर है तो शॉर्ट ही है, 850 का मतलब 200 250 के आसपास रैंक है, शॉर्ट है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीएस वाले बच्चों के लिए, राइट। अगर किसी बच्चों को अभी लगता है कि सर हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन में दोस्तों की सर हमने थ्योरी पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस सही है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए जीएफजी एक लेकर आया मिशन 100 गेट सीएस के लिए भी और डीए के लिए भी है।
₹499 में, और इसी के साथ टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है दोस्तों। और जो बच्चे 2027 के सीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीएससी का प्लस प्लेसमेंट का बैच ₹8,124 में, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, पिछले साल की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, लाइव भी मिलेगी, लाइव की रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये ₹11,699 में मिल रहा है। और गेट 2027 का लाइव प्लस रिकॉर्डिंग प्लस प्लेसमेंट, राइट, मतलब आप लाइव भी ले सकते हो, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो, और सिर्फ और लाइव प्लस रिकॉर्डिंग प्लस प्लेसमेंट तीनों ही ले सकते हो। ये आपको ₹11,699 में आपको मिल रहा है। जो सीएस के अंदर है दोस्तों, सेम चीज डीए के लिए भी अवेलेबल है। तो जो बच्चे सिर्फ डेटा साइंस की बात कर रहे हैं वो भी ले सकते हो, ऑप्ट कर सकते हैं। सीएस प्लस डीए का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, और 2 इयर्स के साथ भी सीएस का 2028 के लिए भी 2 इयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है, जो ₹14,299 का है। लाइव, सिर्फ लाइव पढ़ाया जाएगा और लाइव की रिकॉर्डिंग रहेगी। अगर सिर्फ लाइव प्लस रिकॉर्डिंग प्लस प्लेसमेंट अगर आप लेते हो 2028 में, तो ₹17,874 का आपको मिलने वाला है दोस्तों। यही सेम चीज डीए के लिए भी है। तो दोस्तों मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन बार की आपको इस वीडियो के अंदर दे दिया है। स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।